दर्शकों, बात आपकी में आज हमारे साथ हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, जो कांग्रेस के सांसद हैं और बड़े लोकप्रिय, लोकसभा में भी सांसद रहे, बड़े लोकप्रिय हैं। उनके साथ हैं आनंद सिंह डांगी, जो पूर्व मंत्री हैं, श्याम बिहारी जी, विधायक सुभाष गांगुली जी, महावीर गुप्ता जी, रेड्डू साहब, पवन गर्ग जी। आज हम सांसद दीपेंद्र हुड्डा से चंद इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बात करेंगे जो प्रदेश की राजनीति में बड़े ज्वलंत से मुद्दे हैं। दीपेंद्र जी, अभी कल 2 रैलियाँ हुई, एक इनेलो ने की कैथल में, एक इनेलो के परिवार से अलग हो गई जेजेपी जो की सिक्कर में। तो सिक्कर रैली को लेकर एक बात आ रही है कि वो सालासर और खाटू श्याम के नाम पे महिलाओं को लेकर गए और उनको सिक्कर रैली में भेज दी। तो क्या कहेंगे कि इस जेजेपी मतलब उन्होंने क्या किया उनको? देखो, जहाँ तक कल की बात है, और कल आपने जैसे कहा कि 2 रैलियाँ हुई और 2 रैलियाँ पिटी जी, और ये जो रैली क्यों पिटी, केवल वो वहाँ पर कोई धोखे से किसी को लेके गया या नहीं लेके गया, वो असली कारण दूसरा है। जेजेपी की रैली इसलिए पिटी क्योंकि जेजेपी ने हरियाणा के लोगों के साथ विश्वासघात किया, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी, बीजेपी की सरकार बनाई। उस विश्वासघात और उस धोखे की जो खबर है वो दूर तक राजस्थान तक पहुँच चुकी। यहाँ से लोगों को धोखा देखे हुए राजस्थान अपनी जो है अपना दुकान लेके गए, लेकिन राजस्थान के लोगों ने उसको अस्वीकार किया कि भाई ये धोखे की राजनीति, आपने हरियाणा के लोगों को ठगने का काम किया, अब राजस्थान के लोगों को ठगने का की इजाज़त आपको नहीं देंगे। इसीलिए वो रैली पिटी। और इनेलो की रैली इसलिए पिटी क्योंकि इनेलो ने दोगली राजनीति करी। अभय सिंह 2014 में मुख्य विपक्षी पार्टी 19 MLA थे, लेकिन 5 साल तक लगातार उन्होंने 2014 में 19 MLA थे, 5 साल तक लगातार खट्टर सरकार को निशाने पे लेने के लिए वो की बजाय केवल हुड्डा साहब के खिलाफ बोले, निशाने पे हुड्डा साहब को रखा। लोगों ने उसको विपक्ष की जिम्मेदारी देने की बात करी थी, उन्होंने जो है हुड्डा साहब के विपक्ष की जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद 19 का नतीजा आया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को हम समर्थन देने तैयार हैं। उसके जो राज्यसभा चुनाव आया तब उनके पास एक वोट थी, एक वोट का फैसला था, उन्होंने बीजेपी को दी। तो लोगों को, हरियाणा के लोगों को ये समझ में आ गया कि जनता को मूर्ख बनाने की राजनीति कर रहे हैं। अगर कल को इनको कोई भी अगर एक आधी सीट भी आएगी तो बीजेपी में जाने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। दुष्यंत ने तो 5 घंटे में समर्थन दिया, ये 5 मिनट में देने का काम करेंगे। इसीलिए जो उनकी जो राजनीति थी उसको भी लोगों ने अस्वीकार किया। इसीलिए उनकी रैली की बात हो या सिक्कर की रैली की बात हो, कल दोनों रैलियाँ। दीपेंद्र जी, ऐसी क्या वजह है कि जब वो नेता प्रतिपक्ष थे अभय सिंह चौटाला, तब वो हुड्डा साहब पे ज़्यादा हमला करते? क्या मतलब कोई व्यक्तिगत खुंदक है राजनीति, मतलब क्या कहेंगे उसमें? क्योंकि ये तो आप उनसे, काम सरकार के खिलाफ, ये उनसे पूछने वाली बात है। नहीं, चूंकि आपके परिवार पर हमला बोलते हैं। नहीं, वो क्योंकि ये बीजेपी के साथ मिलकर चलते हैं जी। ये इनके परिवार का इतिहास है। जब इन्होंने सत्ता का सुख भोगा है, बीजेपी के साथ मिलकर भोगा है जी। बीजेपी के में समर्थन देने की प्रतिस्पर्धा है। आपको याद होगा 2014 के बाद इन्होंने जाके केंद्र में भी समर्थन दे दिया था राष्ट्रपति भवन में, जबकि बीजेपी कह रही थी हमें समर्थन की जरूरत नहीं, वहाँ पे बिना बीजेपी के मांगे भी समर्थन दे रहे थे। तो फिर तो कहने का मतलब ये है, ये जो है ये आज इस बात को लोग समझ चुके हैं। हरियाणा की जनता जागरूक, हरियाणा की जनता मूर्ख नहीं है। ये हरियाणा की जनता को मूर्ख मान के अपनी इन्होंने राजनीति जरूर करने की कोशिश करी या मूर्ख बनाने की कोशिश करी। जनता समझ गई कि ये ऐसे लोग हैं जो कल को, आज हरियाणा का जनभावना क्या है? आज हरियाणा में जनभावना परिवर्तन की है। बीजेपी जेजेपी की सरकार के खिलाफ, जिस सरकार ने हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया, आज बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, हरियाणा देश में नंबर 1 बना दिया, विकास की पटरी से उतार दिया। उस बीजेपी जेजेपी की खट्टर सरकार को लोग सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में एक बहुमत की तरफ और बदलाव की तरफ लोगों की जन भावना है। और उस जन भावना में लोग ये समझते हैं कि भाई उस जन भावना में अब कई शक्तियाँ किसी तरीके से इसमें घुसे हैं, मगर लोग ये समझते हैं कि ये जब अगर घुस गए किसी तरीके से तो एक आधी सीट भी अगर कहीं चली गई तो बीजेपी के पास ना चली जाए, दोबारा जो कोई लोगों के साथ धोखा दोबारा ना बन जाए। इस बात का लोग स्वयं, हरियाणा के लोग उस जन भावना की रक्षा के लिए तैयार है। तो इसे क्या कहेंगे कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाते हैं अभय सिंह चौटाला, बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, तो प्रचारित करके सौहार्दपूर्ण बातचीत, वो फिर कांग्रेस रैली मंच से ओम प्रकाश चौटाला कांग्रेस को कोसते हैं कि मुझे 10 साल की जो सही वो कांग्रेस ने करवाई। ये तो देखो उनसे पूछने वाली बात है जी।
तो ऐसा क्या था कि रैली में कांग्रेस के बड़े नेता न आने के पीछे कहा जा रहा है कि भाई आपने और हुड्डा साहब ने भूमिका निभाई कि भाई उनकी रैली में उनको कांग्रेस मतलब इंडिया में उसकी एंट्री ना हुई ना। ऐसा कुछ नहीं, ना हुड्डा साहब ना मेरे को, ना हमारे पास निमंत्रण, ना कभी नहीं गई पहले, ना कांग्रेस पहले कभी गई। नंबर एक, ना हमारे पास हुड्डा साहब के पास या मेरे पास ना कभी निमंत्रण जो है, और ना कभी हमारे किसी से ये इस बारे में चर्चा हुई। ये ना कभी किसी से कोई चर्चा हुई कि ये अपना हवा बनाने के लिए करते हैं कि जो चर्चा हुई और ये वो, ये केवल और केवल कांग्रेस का ना, ये क्या इनकी एक रणनीति रही है, जिस पार्टी की हवा दिखाई दे उसका नाम लेके कि इससे गठबंधन हो सकता है, अपने कार्यकर्ताओं को जो है कहीं कि वो टिके रहें। क्योंकि आज इनके नेता और कार्यकर्ता जो हरियाणा को में कई ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं, वो इनकी पार्टी छोड़ के जो है कांग्रेस पार्टी में लगभग शामिल हो चुके हैं। क्योंकि उनको पता है कि हरियाणा की जो है आज हितों की रक्षा कांग्रेस पार्टी करने में सक्षम है। उसको रोकने के लिए ये ऐसे मतलब जो हवा बनाते हैं कि जी कांग्रेस से बात चल रही है वहाँ हो रही है, ऐसा देखो आज तक कांग्रेस के अंदर हमने अगर चल रही कहीं तो हमें तो कोई पूछे कि भाई क्या है क्या नहीं। आज तक कभी ना इस रैली का हमने कोई विरोध किया, ना हम इस रैली के समर्थन में थे। ये इन्होंने अपने आप को जो जिस तरह की करनी थी, मगर लोगों ने इस रैली को अस्वीकार किया। मतलब ये है कि ये कांग्रेस का नाम लेके खुद अपनी पार्टी के लिए संजीवनी हासिल करना चाहते हैं। ये इनकी रणनीति रही है कि कुछ लोग रुक जाएं। ये उन लोगों का भविष्य जो है खराब करने का काम करते हैं, इस तरह के जो है शगुफे छोड़ के। आपने जेजेपी को लेकर एक बात की कि ठगों की दुकान का आपने जिक्र किया, वो कौन सी दुकान है कानपुर? हैं, देखिए जेजेपी पार्टी जो मैं कह रहा था कि एक विश्वासघात की का पर्यायवाची बन गई ये पार्टी। आज पूरे देश की राजनीति में धोखा और विश्वासघात की राजनीति का उदाहरण दिया जाता है कि भाई ये हरियाणा में जो काम जेजेपी पार्टी ने किया वो नहीं होना चाहिए। इन्होंने वोट ली बीजेपी के खिलाफ, नारा दिया कि भाई बीजेपी को करो जमुना पार, फिर जाके बीजेपी को समर्थन दे दिया। पहला विश्वासघात अपने वोटर के साथ, दूसरा विश्वासघात बड़े बुजुर्गों के साथ कहा कि 5100 पे समझौता हो रहा है, फिर विश्वासघात। तीसरा विश्वासघात किसान के साथ, किसान आंदोलन में कहा कि कोई देश की संवैधानिक शक्ति कानून को वापस नहीं ले सकती, फिर प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिए, वो विश्वासघात। फिर विश्वासघात खिलाड़ियों के साथ, हमारी बेटियों की इज्जत के साथ विश्वासघात बोला बृजभूषण के बारे में कि जी उनको ये कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि कोई अपनी बेटियों की इज्जत से लेकर, खिलाड़ियों से लेकर, किसान और बड़े बुजुर्गों से और हरियाणा के अपने मतदाता के साथ, बाकी अपने परिवार के साथ क्या किया या अपनी पुरानी पार्टी के साथ वो नहीं मैं कहता, लेकिन ये एक विश्वासघात। तो ये एक कानपुर के अंदर एक दुकान है जो मैंने कहा था, उस दुकान का नाम है, बड़ी फेमस दुकान है जी, आप कानपुर जाओ जरूर, दुकान का नाम है ठग्गू के लड्डू। उसकी टैगलाइन है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो मतलब आप ये सलाह देते हैं कि कम से कम ये उसकी ठग्गू के लड्डू की फ्रेंचाइज लेके आए थे हरियाणा में। हरियाणा वालों ने उस फ्रेंचाइज की दुकान के ताला लगाने का मन बना लिया, फिर ये यहाँ से भाग के उस फ्रेंचाइज को उठा के लेके राजस्थान में, राजस्थान के लोगों ने सीकर में बता दिया कि भाई हरियाणा की खबर हमारे तक पहुँच चुकी है, हम हरियाणा के लोगों को आपने ठगने का काम किया, राजस्थान के लोगों को आप ठगने की इजाज़त आपको नहीं देंगे। अब आज एक चर्चा है कि 2 अक्टूबर को वीरेंद्र सिंह जींद में जो मतलब वीरेंद्र सिंह हुड्डा की ननिहाल भी है, वहाँ पे एक रैली कर रहे हैं। रैली का नाम बड़ा अजीब है, मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। तो वो आवाज़ क्या है, वो देखो प्रयास ये कि वो कांग्रेस में आने के लिए तैयार है। जहाँ तक चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की बात है जी, वो एक वरिष्ठ जो है राजनीतिक हिसाब से भी वो एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और सामाजिक हिसाब से भी मेरे से बड़े हैं। तो आज तक मैंने कभी कोई जो है इस तरह की बात, कोई उनके किसी बयान पे या कुछ, हालांकि वो लगातार हुड्डा साहब के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ना हुड्डा साहब ने और ना मैंने कभी आज तक इस वजह से। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उनकी एक स्टेटमेंट वायरल हो रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि भाई आप लोगों पे हुड्डा साहब का भूत सवार है और हर आदमी कह रहा है कि हुड्डा अच्छा है, हुड्डा अच्छा है। और तो आवाज़ अगर की सुनने की बात है तो जनता की आवाज़ आपने यानी कि उनको जनता की आवाज़ सुनने में आ गई होगी, तभी वो अपनी कार्यकर्ता नहीं, जब वो ये कह रहे हैं तो उसके बाद हमें क्या कहने की जरूरत पड़ती नहीं। वो अगर कांग्रेस की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो आप कांग्रेस में काल्पनिक प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता।
नहीं, 2 अक्टूबर को अगर होता है काल्पनिक प्रश्नों कोई उत्तर ही नहीं होता। एक चर्चा ये भी है कि वो सोनीपत लोकसभा और उचाना विधानसभा मांग रहे हैं। नहीं तो आपका जो है कहते हैं, ये वही कह रहा हूँ, ये भी चर्चा थी कि भैया अभय चौटाला जी अपना कांग्रेस से आ रहे हैं, हम रोक रहे हैं, जबकि मैंने कहा कि कोई चर्चा, ये मीडिया वालों का काम है चर्चा, मीडिया, हमारा काम है सच बताएं। ना कभी किसी ने चर्चा की ज़रूरत समझी हमसे कांग्रेस में उस रैली की, जहाँ तक बात है, जैसे मैंने कहा कि ना तो हमने रैली का कहीं विरोध किया, ना कहीं हम रैली में जाने में समर्थन में थे। ऐसे ये जो आपने बात की, ये चर्चा पे हम उस चर्चा में जवाब देके उस चर्चा को और बढ़ाएं, कोई जरूरी नहीं। धन्यवाद दर्शकों, ये दीपेंद्र हुड्डा जी, और मैं आपकी बात के साथ बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।